मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 21। आज की डेट है 4 अक्टूबर। हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, क्लास है 7। हमारा टॉपिक है सॉलिड शेप्स अराउंड अस, कि हमारे चारों ओर जो भी सॉलिड शेप्स हैं आज उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट है द सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेन फिगर्स। क्या है ये, ट्रू है। क्या है ये, 2D फिगर्स हैं और सारे के सारे कौन से फिगर्स हैं, ये प्लेन फिगर्स हैं। सेकंड है हमारा सिलेंडर इज ए 2D फिगर एंड ट्रायंगल इज ए 3D फिगर। नहीं, ये तो हमें गलत दे रखा है। सिलेंडर हमारा क्या है, एक 3D फिगर है और ट्रायंगल हमारा क्या है, एक 2D फिगर है। तो सेकंड हमारा हो जाएगा फॉल्स। थर्ड है इन ऑब्लिक स्केच ऑफ सॉलिड द मेजरमेंट्स आर केप्ट प्रोपोर्शनल। लास्ट वीडियो में हमने किया था ऑब्लिक स्केच के बारे में, आपने ध्यान से पढ़ा होगा। ऑब्लिक स्केच कौन से होते थे, ऑब्लिक स्केच वो होते थे जो हम किसी भी प्लेन पेपर पे ड्रॉ कर देते थे, या फिर कोई भी ऐसे स्क्वायर्ड बॉक्स हैं, वो बॉक्स छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, दोनों तरह के बॉक्स हो सकते हैं। तो उनमें मेजरमेंट एक प्रोपोर्शन में नहीं होती। मेजरमेंट प्रोपोर्शन किस में होती है, जो आइसोमेट्रिक स्केच होते हैं, जैसे ये डॉटेड वाला जो बताया था ना मैंने आपको, कि आपको स्टेशनरी की शॉप से मिल जाएगा। इसमें 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे जो पॉइंट्स बने होते हैं, और इसमें जो अगर हम 3 पॉइंट्स को मिला दें तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती है। तो कुछ ऐसा मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हमारा हो जाएगा फॉल्स। फोर्थ है अ सॉलिड शेप विथ नो वर्टेक्स इज अ स्फीयर। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, ये हमारा ट्रू है। द कॉमन पोर्शन ऑफ टू एडजेसेंट फेसिस ऑफ अ क्यूब इज कॉल्ड एज। इसमें क्या दिया गया है, द कॉमन पोर्शन ऑफ टू एडजेसेंट फेसिस, मतलब कि हमें एक क्यूब ड्रॉ करना है। ड्रॉ करें, कर लिया। इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे क्या है, 2 फेस है हमारे, ये साइड वाला फेस है और ये हमारा फ्रंट वाला फेस है। अब इसमें क्या बोल रखा है कि जो कॉमन पोर्शन है, दोनों के दोनों फेस का कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये वाला कॉमन पोर्शन है ना। और इस कॉमन पोर्शन को हम बोलते क्या है, ये हमारा क्या है, हमारे क्यूब का ये एज है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। जैसे ये फेस ले लिया और ये फेस ले लिया, इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन हो गया ये वाला हो गया, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी हमारे क्यूब का एज है। ठीक है बच्चों। सेकंड हमें दिया गया है एक एक्टिविटी करनी है, जैसे लेट्स मेक अ बर्थडे कैप यूजिंग कार्डबोर्ड फॉर योर ब्रदर सिस्टर ऑन हिज हर बर्थडे। तो हमें क्या है, एक बर्थडे कैप बनानी है। आप लोगों को अपने ब्रदर या सिस्टर के बर्थडे पे बना लेना। जैसे बर्थडे कैप कैसी होती है हमारी, ऐसी होती है बर्थडे कैप, देखी होगी ना आपने, ऐसी। ठीक है, और ये कौन सी शेप दिख रही है आपको, ये कौन है हमारा। और क्या प्रिपेयर करना है, 3 बॉक्स प्रिपेयर करने हैं। कौन सी शेप के, क्यूबिकल शेप के हो जाएंगे वो हमारे, ऐसे 3 बॉक्स बनाने हैं। नाउ प्लेस दीज बॉक्सेस फ्लोर ऑन द फ्लोर एडजेसेंट टू ईच अदर। हमें इनको बिल्कुल सटा के रखना है फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर, और हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट हमने क्या बनाया था, एक कैप, बर्थडे कैप बनाई थी ना। नेम द शेप ऑफ द बर्थडे कैप एंड फाइंड द नंबर ऑफ एजेस, वर्टिसेस एंड फेसेस ऑफ दिस कैप। जो हमारी बर्थडे कैप की शेप होती है वो कैसी होती है, जैसे आइसक्रीम का कोन देखा है आपने, वैसी होती है ना। ये हमारे नीचे वाला पोर्शन और ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये वाला। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कौन सी शेप हो गई, ये हमारी कोन शेप हो गई। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना बच्चों अच्छे से साफ साफ। और एंड फाइंड द नंबर ऑफ एजेस, वर्टिसेस एंड फेसेस ऑफ दिस कैप। अब हमें किस चीज़ को फाइंड आउट करना है, इसके एज कितने हैं, इसके वर्टिसेस कितने हैं, और इस कौन के फेस कितने हैं। सबसे पहले मैं आपको क्यूब में समझा देती हूँ कि क्यूब के एज और वर्टिसेस हम कैसे निकालते हैं, उसके फेस का कैसे पता चलता है। फेस हमारे होते हैं फलक, जैसे क्यूब में 6 फेस होते हैं। एक फेस ये हो गया, दूसरा फेस ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा हो गया, और एक इसके पीछे वाला फेस होता है। क्योंकि ये तो 3D फिगर है ना, हमें दिख नहीं रहा है, तो 6 फेस होते हैं। तो उन फेसेस को, जैसे 2 फेस को अगर जो लाइन ज्वाइन करती है, 2 फेस को मिलाती है, वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा एज बन जाता है। ये हमारा एज है, ये भी हमारे क्यूब का एज है, ये भी हमारा एज है। ठीक है बच्चों, ये तो बन गया हमारा एज।
और फिर उसके बाद हमें क्या वर्टिसेस निकालने हैं। जहाँ पे भी हमारे एजेस मिलते हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं, वर्टिसेस बन जाते हैं। ये भी एज मिल रहे हैं तो ये हमारा वर्टेक्स बन गया, ये भी हमारा वर्टेक्स है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम कोन में करते हैं। कोन में पूछ रखा है ना हमसे, तो कोन में हम कैसे करेंगे। कोन में कितने फेस हो गए, एक तो ये ऊपर वाला फेस हो गया हमारा, और एक ये जो गोल वाला फेस होता है ना, और एक ये फेस हो गया। दो तो हमारे हो गए फेस। फेस को हम F लिख लेते हैं। फेस कितने हो गए, 2 हो गए। अब जो फेस को मिलाता है, मतलब फेस को जोड़ते हैं, फेस को जोड़ने वाला वो क्या हमारा क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। दो फेस को क्या जोड़ रहा है, एक फेस तो ये है और एक फेस ये है। ये वाली लाइन जोड़ रही है ना दो फेस को, क्योंकि ये राउंड शेप में है। ठीक है बच्चों, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा एज बन जाएगा। तो एज कितने हुए, एक ही तो हुआ हमारा एज। आगे हमें क्या निकालने हैं, वर्टेक्स निकालने हैं, वर्टिसेस निकालने हैं। वर्टिसेस कितने हुए, अब वर्टिसेस मैंने क्या बताया था आपको क्यूब के अंदर, जो कि दो हमारे एजेस को जोड़ता है। जो दो एज हमारा कौन सा है, ये है। ठीक है बच्चों, नहीं सॉरी, जो हमारे दो फेस को जोड़ता है वो हमारा हो गया एज। और जो वर्टिसेस क्या हुआ हमारा, जैसे कि मैंने आपको कोन में समझाया था, ये यहाँ पे जैसे हमने कोन ड्रॉ कर दिया, जो ये एज है, एज को जो मिलाता है ना वो हमारा वर्टिसेस होता है। तो ये भी हमारा एज है। एज को जो मिला रहा है, ये ऊपर वाला पोर्शन मिला रहा है ना, तो इसमें हमारे वर्टेक्स भी कितने हो गए, एक ही हो गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब नेक्स्ट हमें करना है, ऑब्जर्व द क्यूबिकल बॉक्सेस विच यू हैव पुट ऑन द फ्लोर एंड टेल द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ईच क्यूबिकल बॉक्स विच यू कैन विजुअलाइज। ऑल्सो नेम द शेप विच हैज़ बीन फॉर्म्ड बाई पुटिंग दीज 3 बॉक्सेस ऑन द फ्लोर। हमने क्या किया, हमने 3 बॉक्स बना लिए अपने घर पे। ऐसे एक बॉक्स तो हमारा ये बन गया, और बिल्कुल साथ साथ रखने हैं हमें। आप लोग तो बिल्कुल ही उनको सटा के रख लेना, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बना के दिखा रही हूँ। ठीक है बच्चों, ऐसे ये हमारे 3 बॉक्स बन गए हैं। बॉक्स में जो क्या है, ये क्यूब शेप है, क्यूब शेप है। क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं हमारे। तो हमें क्या पूछा गया है हमसे कि हमें कितने फेस उसके विजुअलाइज हो रहे हैं। जैसे ये फर्स्ट बॉक्स है, ये हमारा सेकंड बॉक्स है, और ये हमारा थर्ड बॉक्स है। अगर हम बॉक्स को फर्श के ऊपर रख देते हैं, ये तो सीधी सी जनरल सी बात है, तो क्या हो जाएगा, उसके जो 6 फेस होते हैं, एक नीचे वाला, ये नीचे वाला फेस है, ये ऊपर वाला है, ये साइड वाले हैं लेफ़्ट और राइट, और फ्रंट और बैक। ये फ्रंट वाला और बैक वाला हमें दिख नहीं रहा है, दिखता तो है वैसे, जब आप खड़े होगे तो आपको आराम से दिख जाएगा। अगर हम इसको फर्श पे रखते हैं, फर्श पे रखने के बाद हमें नीचे वाला फेस तो वैसे ही दिखाई नहीं देगा। तो कितने फेस होते हैं वैसे क्यूब के, क्यूब के होते हैं 6 फेसेस। ठीक है बच्चों, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, लेफ्ट राइट, टॉप और बॉटम, ये हमारे 6 फेसेस हैं। अगर हमने इसको फर्श पे रख दिया तो एक फेस तो हमें वैसे ही दिखाई दे रहा। फिर क्या हुआ कि इसके साथ ये दूसरे वाला बॉक्स सटा हुआ है, बिल्कुल इसके एडजेसेंट हमने रखा है, तो इसका ये फेस और इसका ये फेस हमें दिखेगा ही नहीं। तो इसके हमें कितने फेस दिखाई दिए, फर्स्ट बॉक्स के हमें 4 फेस दिख रहे हैं। सेकंड है, सेकंड में क्या होएगा, ये फर्स्ट वाले के साथ जुड़ रहा है, इसका ये फेस हमें दिखाई नहीं दे रहा, और इसका जो ये लेफ़्ट तो इसके राइट के साथ जुड़ा हुआ है, इसका राइट है इसके थर्ड बॉक्स के लेफ़्ट के साथ जुड़ा हुआ है। ये क्या हो गए, और एक बॉटम वाला हमें वैसे ही दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो फर्श पे है। तो कितने फेस दिखाई दिए हमें इसके, फ्रंट और बैक, और टॉप वाला तो हमें इसके कितने फेस दिखाई दिए, हमें इसके 3 फेस दिखाई दिए। अब थर्ड बॉक्स का नंबर आता है। थर्ड बॉक्स में हमें क्या दिख रहा है, थर्ड बॉक्स का हमें लेफ़्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सेकंड के राइट के साथ अटैच है,
इसका जो फेस है तो इसका हमें राइट दिख रहा है, बॉटम नहीं दिख रही है क्योंकि वो फर्श के साथ अटैच है। तो कितने हो गए इसके फेसेस, फ्रंट बैक 2 और राइट वाला 3 और टॉप वाला कितने हो गए 4 फेसेस हमें इसके दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये आप अपनी कॉपी में साफ साफ उतार लेना अच्छे से। समझ आ गया? थर्ड है हमारा, अ बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट राइट अबव योर बुक, नेम द शेप ऑफ द शेडो ऑब्टेन्ड एंड ड्रा द रफ स्केच ऑफ द शेडो। जैसे क्या है, हमने कोई भी एक बल्ब ले लिया, वो बल्ब है हमने जला रखा है, ऑन कर रखा है। नीचे कोई एक बुक ले ली, जैसे ये बुक है हमारी, ये इसके जस्ट ऊपर जला हुआ है। तो इस कैसी कैसी शेडो दिखाई देगी हमें, हमें दिखाई देगी यहाँ से एक रेक्टेंगुलर शेडो। ठीक है बेटा, ये आप कर लेना। जैसे मैंने ये बना रखा है, इसकी ऐसी ऐसी शेडो दिखाई देगी हमें, रेक्टेंगुलर शेडो। हाँ, और इसमें एक और चीज़ पूछ रखी थी, एंड ऑल्सो नेम द शेप विच हैज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द बाई पुटिंग दीज 3 बॉक्सेस ऑन द फ्लोर। अगर हम 3 बॉक्सेस को बिल्कुल साथ में सटा के रखेंगे तो हमें कौन सी शेप मिलेगी, हमें ये शेप मिल जाएगी। कौन सी शेप है ये, रेक्टेंगुलर। ठीक है बेटा, ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ये मैं बताना भूल गई थी। ये क्या करना है, इसका कोई बताना है कि ड्रॉ द टॉप फ्रंट एंड साइड व्यू ऑफ द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर का हमें टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू बताना है, इसका स्केच सा बनाना है हमें। ये आप आराम से बना लोगे, आप बच्चों को तो ड्राइंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है। देखो ऐसे ऐसे बन जाएगा इसका। ये क्या है, इसका साइड व्यू है, ये इसका फ्रंट व्यू और ये इसका टॉप व्यू है। नेक्स्ट है हमारा, नेट ऑफ द डाइस इज गिवन बिलो, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पिछली बार मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि नेट कैसे होता है। नेट होता है जैसे हम कोई भी, जैसे हमने क्यूब ले लिया, हम क्यूब को खोलेंगे, खोलने के बाद उसके अलग अलग पार्ट हो जाएंगे, वो उसका क्या होगा, नेट होगा। ठीक है, जिन जिन पार्ट से वो मिलके बना है वो उसका नेट होता है। और इस तरह से ये क्या है, एक डाइस का नेट दे रखा है हमें, A2 3C 5B, ये हमें क्या है, ड्रॉ करके दे रखा है इसका नेट। तो हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑन द फेस B ऑफ द डाइस। क्या बताना है हमें, B के ऊपर कौन सा नंबर होगा। ये सब जानने से पहले हम क्या कर लेंगे, एक अच्छे से हम डाइस के बारे में जानेंगे कि डाइस होती क्या है, कैसे हमें पता चलता है कि फ्रंट पे कितना होगा तो बैक पे कौन सा नंबर आएगा डाइस के। ठीक है बेटा, तो इसका नेट है ये। अगर हम किसी कागज़ पे ड्रॉ करते हैं इस नेट को, जैसे ड्रॉ कर लिया, जैसे हमें दे रखे हैं, अगर हम इसको जैसे ये दे रखा है ऐसे का ऐसे अगर हम इसे फोल्ड करते जाएंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, एक डाइस बन जाएगी। बिल्कुल, अगर आप ध्यान से करते हो तो आपकी डाइस बहुत अच्छी बनेगी। तो डाइस में होता क्या है, डाइस में जो इस तरह से हमारी डाइस होती है, जैसे ये दे रखी डाइस पे नंबरिंग होती है 1 से 6 तक। ठीक है, और डाइस की एक खासियत होती है, जो हमारे इसमें भी क्या होते हैं, 6 फेस होते हैं इसके भी, टॉप, बॉटम, फ्रंट और बैक जो हमें दिख नहीं रहा, लेफ्ट और राइट। ठीक है, अगर हमारे टॉप के ऊपर 1 नोटेशन है तो हमारी बॉटम के ऊपर कितना होएगा, बॉटम के ऊपर हमारा 6 होएगा। हमारे राइट में 3 है तो लेफ्ट में कितना होएगा, हमारा 4 होएगा। फ्रंट में 2 है तो बैक में कितना होएगा, हमारा 5 होएगा। क्यों होएगा, क्योंकि डाइस की एक प्रॉपर्टी होती है, डाइस के जो फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम और लेफ्ट राइट का जितना भी टोटल होता है ना, 2 फेसिस का जो सम होता है, आमने सामने वाली फेसिस का सम होता है, वो कितना होता है, हमारा 7 होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें दे रखा है जैसे कि फाइंड द नंबर ऑन द फेस B ऑफ द डाइस। फेस B के ऊपर हमें नंबर फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, हमें जब हम इसके नेट को खोलेंगे, मतलब तो क्या हो जाएगा, A का अपोजिट क्या आ जाएगा, A के पीछे हमारा आ जाएगा C। ठीक है बेटा,
तो ए के अपोजिट आ जाएगा हमारा सी आ जाएगा। और जो है हमारा यहाँ पे क्या बच गया, 2। 2 के अपोजिट हमारा क्या आ जाएगा, 2 के अपोजिट हमारा आ जाएगा 5। और क्या बच गया फिर हमारा, बी बच गया, और बी और फिर 3। फिर ये बी के अपोजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब भी आप इसको फोल्ड करोगे ना अच्छे से, यहाँ पे तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, तो आप जब खुद घर पे करके देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे ए का अपोजिट आ गया, ए टॉप पे है तो सी किस पे आ जाएगा, बॉटम पे आ जाएगा। 2 लेफ्ट पे है तो 5 राइट पे आ जाएगा। बी फ्रंट पे है तो जो 3 है वो बैक पे आ जाएगा इसकी। ठीक है बच्चों, तो अब हमने क्या बताया था कि जो डाइस है, डाइस के जो फ्रंट और बैक है, मतलब कि जो आमने सामने के फेसेस होते हैं उनका जोड़ कितना होता है हमारा, 7 होता है। तो ए है और सी है, ए और सी का टोटल भी हमारा कितना होएगा, 7 होएगा। तो इसका तो अभी हम पता लगा नहीं सकते कि ए और सी का टोटल कितना होएगा। जैसे ये दे रखा है हमारा 2 और 5, 2 के सामने हमेशा क्या मिलेगा, हमें 5 मिलेगा। और जैसे ये 3 है और बी का कितना वैल्यू हो जाएगी हमारी, बी का वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी, क्योंकि 3 + 4 भी कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। और ए और सी फिर क्या बच गया, 1 बच गया, और सी कितना बच गया, 6 बच गया। ए और सी हमारा 1 और 6 आ जाएगा, या फिर 6 और 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑन द फेसेस ए, बी एंड सी। तो क्या है, हमें नंबर बताने हैं। ए के ऊपर हमने पता लगा लिया था, ए के ऊपर हमने क्या फाइंड आउट किया था कि ए के ऊपर 1 है, बी के ऊपर कितना है, बी के ऊपर 4 था, और सी के ऊपर कितना है, 6 है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 4 + 6, मतलब कि a + c + b, यहाँ पे तो मैंने ऐसे लिख रखा है। अगर हम a + b + c करेंगे तो 1 + 4 + 6 हो जाएगा, और टोटल नंबर कितना आ जाएगा हमारा, 11 आ जाएगा। थर्ड है व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स ऑन अपोजिट फेसेस ऑफ डाइस। तो क्या हम नंबर्स का सम क्या होता है अपोजिट फेसेस के ऊपर, मैंने बताया था कि कितना होता है, 1 और 6 7, 3 और 4 7, और क्या बच गया, 2 और 5 7। हमेशा फ्रंट और बैक में आमने सामने क्या मिलेंगे, हमें ये वाले नंबर मिलेंगे। ये हमारी डाइस बिल्कुल स्टैंडर्ड डाइस होगी। ठीक है बेटा, आपको समझ आ गया। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप अच्छे से कर लेना इस वीडियो को। ठीक है बेटा, बाय बाय।